प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का मेरा ई स्कूल हरियाणा में स्वागत है। बच्चों अंग्रेजी में हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरह दिसंबर तक 12 महीने पढ़े हैं। इसी तरह हिंदी में भी 12 मास होते हैं जिन्हें देसी महीनों के नाम से जाना जाता है। आज हम प्रत्येक मास के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए शुरू करते हैं। फागुन फाग खिलाता आता, चैत चांदनी को छिटकाता, है बसंत बैसाख बुलाता, जेठ आम का पना पिलाता। फागुन महीना और उसके अंदर फाग का अर्थ होली का उत्सव, होली का त्योहार, यानी फागुन महीने में होली का त्योहार आता है, होली का उत्सव आता है। होली पर हम एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं, आपस में गले मिलते हैं और हंसते खेलते गाते हैं। चैत चांदनी को छिटकाता, और चैत्र मास में चंद्रमा की चांदनी यानी चंद्रमा की रोशनी चारों ओर बिखरी रहती है। छिटकाता का अर्थ चारों ओर फैलाना। चैत्र मास मार्च और अप्रैल में आता है बसंत बैसाख बुलाता, और बैसाख के महीने में बसंत ऋतु आती है। बसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है। ऋतुराज का अर्थ ऋतुओं का राजा। बैसाख मास अप्रैल और मई के महीने में आता है। जेठ आम का पना पिलाता, और जेठ का महीना मई जून में आता है, और इस महीने में तेज गर्मी और लूएं भी चलती हैं। इसलिए गर्मी और लू से बचने के लिए हम भुने हुए कच्चे आम का शरबत पीते हैं। आम का पना का अर्थ भुने हुए कच्चे आम का शरबत। इस तरह फागुन, चैत, बैसाख और जेठ ये 4 महीने गर्मी के आते हैं। है आषाढ़ पानी बरसाता, सावन झूले खूब झुलाता, भादो नदी ताल भर जाता, दशहरा कुआर ले आता। है आषाढ़ पानी बरसाता, आषाढ़ के महीने में पानी बरसता है। पानी कहां से बरसता है? बारिश का पानी। आषाढ़ महीना जून और जुलाई में आता है, और इस समय मानसून सक्रिय हो जाते हैं और भारी बरसात होती है। सावन झूले खूब झुलाता, सावन के महीने में हम झूला डालते हैं, क्योंकि इस महीने में तीज का त्योहार आता है और हम झूला डालकर खूब झूलते हैं। सावन महीना जुलाई और अगस्त के महीने में आता है। भादो नदी ताल भर जाता, और भादो के मास में नदी और ताल का अर्थ तालाब, नदी और तालाब पानी से भरे रहते हैं, क्योंकि बरसात का पानी जमा हो जाता है। भादो मास अगस्त और सितंबर में आता है। दशहरा कुआर ले आता, कुआर के महीने में कुआर का अर्थ आश्विन मास, और आश्विन मास सितंबर और अक्टूबर के महीने में आता है। कुआर के मास में दशहरे का त्योहार आता है, जिसे हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। लोग रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाते हैं और भारी आतिशबाजी की जाती है। इस त्योहार पर खूब आनंद लेते हैं।
इस प्रकार आषाढ़, सावन, भादो और कुवार 4 महीने बरसात के होते हैं। कार्तिक दिवाली चमकाता, अगहन आग तपाता आता, पूस गरम कपड़े पहनाता, माह महावट है बरसाता। और कार्तिक के महीने में दिवाली का त्योहार आता है, जिसे हम दीपों का त्योहार या रोशनी का त्योहार भी कहते हैं। चारों ओर दीपों की और लड़ियों की चमक होती है, जगमगाहट होती है। कार्तिक का महीना अक्टूबर और नवंबर के महीने में आता है। अगहन आग तपाता आता, अगहन का अर्थ मार्गशीर्ष महीना, यह नवंबर और दिसंबर में आता है। इस समय सर्दी शुरू हो जाती है और सर्दी से बचने के लिए हम आग तपाते हैं ताकि हमें सर्दी कम लगे। पूस गरम कपड़े पहनाता, पूस का अर्थ पोष का महीना, जो दिसंबर और जनवरी में आता है। इन 2 महीनों में सबसे अधिक ठंड होती है और उस ठंड से बचने के लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं। माह महावट है बरसाता, और माघ के महीने में हल्की बारिश होती है। माघ का महीना जनवरी और फरवरी में आता है। इस मास की बारिश को महावट कहते हैं। इस प्रकार कार्तिक, अगहन, पूस और माघ मास, ये चारों महीने सर्दी के होते हैं। नया महीना जो भी आता नई नई रंगत दिखलाता। इस प्रकार जो भी नया महीना आता है वह अपने नए नए रंग रूप और नए अंदाज दिखाता है और अपनी पहचान बताता है। ओके, थैंक्स बच्चों।